जब मैं सुबह उठता था तो मेरी पत्नी अपने कपड़े चेंज कर रही होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि कपड़े क्यों चेंज करती हो, तो कहती कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं जो कपड़े रात को पहनती हूँ वही हैं। ऐसा रोज़ होने लगा, लेकिन पत्नी नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब सोया था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे में वीडियो देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम मुन्ना है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं लोगों के टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 28 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे और मेरा सिर्फ इकलौता भाई था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब तो खुद किसी के घर जाकर कह नहीं सकता कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े मामा थे जो माँ की जगह थे। कहते थे कि 2 बार माँ माँ बोला जाता है तो मामा बनता है। बस यही बात है कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 28 साल की हो गई है, तभी अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? तो मामा ने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक उसे कोई पसंद नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है, अच्छे लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, विवाह की रस्म हो जाएगी, दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी, न कोई मंगनी की टेंशन, न कोई विदाई लेने का मसला है, बस शादी करके साथ ले जाना है। उसका मामला तो मुझे सेट लग रहा था। मैंने भी मामा को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर मामा ने कहा उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का फ़ोटो किसी को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली है, अगर आपको अपने भांजे से शादी करनी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते, बड़े लोग देखने आते हैं, अलग बात है। मैंने मामा से कहा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फ़िक्र की ना करो, तुम भरोसा रखो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने मामा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम सोनी था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मामा ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र भी मेरी जितनी ही थी, लेकिन 28 साल की नहीं लगती थी, वो 19-20 की लगती थी। किसी को अगर कहते कि 20 साल की है तो वो फ़ौरन मान जाता। शायद वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से हैं, दिन वाले कौन से हैं? ये वही तो हैं जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को लाल रंग के कपड़े पहने थे और अभी नीले रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू में तो पति की पत्नी पर नज़र ही नहीं हटती। वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, ज़िंदगी अच्छी थी। लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आया हूँ, आ जाओ तो बैठो फ्रूट खाते हैं। उसने कहा कि मैं धोकर लाती हूँ। वो फ्रूट के लिए मेरे पास बैठी और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो फल को छीलकर मेरी तरफ रख रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा था। एक हाथ से फल उठाकर खा लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया कि वो मेरी तरफ छिलके रख रही थी और फ्रूट को कूड़ेदान में फेंक रही थी। उसका मुँह भी टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब से कब हो गया। फल आपकी तरफ रखना चाहिए तो कूड़े में फेंक रही हूँ और छिलके कूड़े में फेंकने चाहिए तो वो आपकी तरफ रखने लगी। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है।
लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते हैं। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ गई और सुबह आँख खुली तो पत्नी को फिर से वो कपड़े बदलते हुए देखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं पर दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मेरे कमरे में किस वक्त आया, कब बेड से लेट गया। और इस दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लगा है, चोट को देखकर लगता है कि एक दिन का पुराना है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी। अगर 2 दिन का पुराना घाव इतना गहरा था तो जिस दिन लगा था उस दिन मेरी पत्नी का दर्द नहीं हुआ था? क्या वो मुझे बता नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा चोट लग गया है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है, यह हाथ पर कैसे लगी है? ये इसकी बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई थी, वो भी इतनी गहरी थी? मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी हो और मैं गुस्सा करूँ? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी जुबान रुक गई। मतलब जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो वो बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, तुम्हारे हाथों में छेद तो हो नहीं है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उसे कोई बात सुनाता। सारी ज़िंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती थी, मेरे काम करती, मेरे साथ अच्छे से रहती थी, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो करना चाहता वो भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है कि कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े गधे बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आँख खुलती और मुझे ये भी ना याद होता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि दुकानदारी थी, इसलिए दुकान छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा कि बुधवार के दिन जाऊँगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम लेंगे। पत्नी को ये भी बताया था। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे ये कहकर उलझाया, पहले मुझे कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती कि फिल्म देखते हैं, फिर कहती है कि मुझे कुछ खाना है। इतने में डॉक्टर्स का टाइम गुजर गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ही तो सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ ही दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा ली, काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही तो कमाता है, और बच्चे होने का अभी कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता
तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वो जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वो एक बार पहन लेती वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं है, पत्नी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ले लूं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसे देता तो वो कपड़े ही ले लेती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा, मैं पीछे दुकान से सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक काले रंग के सूट में देखा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था। मैंने उसे कहा कि शाम को तैयार हो जाना, तो 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन सा पहनूं। मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है। मैंने कहा, ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है, अलमारी भरी पड़ी होती है फिर भी कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कि वह काला फ्रॉक पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, वो तो मेरे पास नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, कहाँ चला गया? यहाँ से क्या मतलब, घर से में होगा? उसने कहा, नहीं वो नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार वाला लेना पड़ता। मैंने कहा, वही पड़ा होगा उसका सूट, उसको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़ों को वो खरीदारी थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने का जगह भी नहीं बचता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा, अभी 1 घंटा है, काला सूट धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा, नहीं है मेरे पास काला सूट, वो तो अलमारी में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा, क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी कि गांव वाली मांग कर ले गई थी, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस नहीं किया। मैंने कहा, उसे लेकर आओ। उसने कहा कि वो घर पर नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया और उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था इसलिए मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह बात कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें कर लेगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली बातें हो रही हैं। हो सकता है हमारी ही बुराई हो रही है। फिर काफ़ी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी को सर में कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, वो बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा, ये तुमने क्यों किया? लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा उसकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वो मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी मेरी।
मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मैंने कहा ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वो करती क्या है। वो इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में नहीं थे। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते थे, और ये पागल वाली हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या समझो, बेहोश हो गया। पता नहीं ये क्या मामला था। सुबह जब उस कमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वो मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल दिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची के साथ काटने लगी। उनको काट काट कर उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उनको नहीं पहन सकता। फिर उसने उनको एक थैले में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला जिसके अंदर उसने थैले रख दिए थे। वीडियो में नज़र आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में इस जैसे 1000 कपड़े के थैले पड़े थे। इसका मतलब इसने अपने सारे सूट इसी तरह फाड़कर काटकर इन थैलों में डालकर वहाँ फेंक दिया करती। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और फिर आकर सो गई। ये नज़ारा देखकर तो मेरे रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा वो अपने आप को खुद लगाती थी। वो अपने कपड़े कैंची से काट कर देती, फिर उनको थैले में डालकर रख देती। मुझे लगता है कि कोई दिमागी बीमारी थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ा बहुत वीडियो भी दिखाया, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है, तभी तो इसकी शादी नहीं करते थे। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास नंद का मामला होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले होते थे इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा हमने उसको बहुत इलाज करवाया लेकिन यह ठीक नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैंने अपनी पत्नी को उसके घर वालों के पास छोड़ाया। मैंने कहा इसका इलाज करवाइए, अगर ये ठीक होगी तो दोबारा अपना लूँगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वो लोग मजबूर थे, इन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला। इनके पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वो अपने घर में ही थी। कहते हैं कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं। मुझे झूठ बोला गया। मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वो मुझे बता देते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब है तो मेरी पत्नी अगर ठीक हो गई तो दोबारा से अपना लूँगा, नहीं तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा आप लोग इलाज कराएं, इलाज के सारे पैसे मैं भर दूँगा। मुझे नहीं पता था क्या क्या होगा, वह ठीक होगी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल बस यही दुआ है कि अगर वो ठीक होती है तो ठीक हो जाए, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है और रिश्तों को ख़त्म करके बात ख़त्म नहीं की जा सकती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।